जो एंट्री है वो मुझे बहुत ऑर्डिनरी लगा। विकी कौशल की एक्टिंग मतलब वो तो उतर ही गए रोल में। विक्की कौशल इज लुकिंग एन एब्सोल्यूट छावा। ऐसा लग रहा था वो विकी कौशल जी नहीं है, उनके अंदर संभाजी महाराज ही है। तो हेड्स ऑफ विकी कौशल को, उसकी मेहनत के डेडिकेशन को मतलब कोई मैच नहीं कर सकता बॉलीवुड। दैट विक्की कौशल इज नोटवर्दी एज द प्रोटैगनिस्ट। छत्रपति संभाजी महाराज साक्षात ऐसे लगा कि उनका एक रूप बन के आए। छत्रपति संभाजी महाराज का ना किसी ने परफॉर्म किया था और ना ही कोई करेगा। छावा स्टारिंग बाय विकी कौशल। लक्ष्मण उतेकर जी ने विकी कौशल का संभाजी महाराज के किरदार में प्रेजेंट किया है, वो काबिल तारीफ है। उनसे वो मेहनत कराना वो काबिल तारीफ था। विकी कौशल का जो एंट्री है वो मुझे बहुत ऑर्डिनरी लगा। विकी कौशल की एक्टिंग मतलब वो तो उतर ही गए रोल में जिसे बोलते हैं। और इतनी उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग, जिस रोल के लिए उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है वो सच में एक शेर लग रहे हैं। मतलब एक इंसान क्या है, वो बिल्कुल शेर का बच्चा ही है, छावा जिसे बोलते हैं। बट विकी कौशल has stood up to the expectations. Vicky Kaushal is looking an absolute छावा. I think I have loved him in all the roles. But अगर आप उनकी जरा हट के जरा बच के देखें, उनकी recent films देखें, he's done a very good job. You know, he's played comic roles और इसमें वो complete changed form में, you know, a warrior, a legend, somebody so brave heart, one of the most revered figures, personalities of Indian history. वो play किया उन्होंने संभाजी महाराज. So I think it's fabulous. I loved it. जिस तरह से विकी कौशल ने संभाजी महाराज का किरदार प्ले किया, जिस तरह से रिसर्च की गई है, सबसे पहले रिसर्च टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आउटस्टैंडिंग रिसर्च थी। एक एक चीज़ जो डीपली, मैं क्लाइमेक्स सीन जो डीपली लिखा गया है, एक एक चीज़ जो बॉडी से निकाली जा रही है, वो एक एक चीज़ संभाजी महाराज ने फेस की है। इससे ज़्यादा दर्द संभाजी महाराज ने फेस किया है और वो दर्द ज़रूर विकी कौशल जिस तरह से प्ले कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वो विकी कौशल जी नहीं है, उनके अंदर संभाजी महाराज ही है। और संभाजी महाराज जी खुद ये रोल प्ले कर रहे हैं विकी कौशल के अंदर घुस के। विकी कौशल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 1-on-1 शो है विकी कौशल के साथ, यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जो एक फाइट सीक्वेंस सीन है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा और अच्छा हो सकता था। क्योंकि जिस तरह से मैंने जीती जागती आंखों से देखा हूँ, वो शूट सिर्फ और सिर्फ वो शूट जो फाइट सीक्वेंस सीन है ना, हैंड टू हैंड, वो 10 दिन चला था, वो काफ़ी अच्छा लगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने 2.5-3 महीना शूट किया। जो लास्ट में क्लाइमैक्स का सीन है, जो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो लोग मतलब तकलीफ दे रहे हैं ना, उनको जो नाखून काट रहे, जबान काट रहे, वो मैंने अपने सामने से एक्सपीरियंस किया है। जहाँ पर उनके साथी को ले जाया जाता है, जो उनकी शायरियाँ चलती है, वो चीज़ मैंने सामने से एक्सपीरियंस की है। तो बंदे में और पोटेंशियल बहुत है विकी कौशल में। वो मूवी शूट मतलब चालू होने से पहले वो छत्रपति संभाजी महाराज का नाम लेता था, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेता था और फिर जय अम्बे करके शूट की शुरुआत करता था। तो उस बंदे को मैंने सामने देखा कि भाई कितनी मेहनत करता था विकी कौशल। जो विकी कौशल आता था अपने ट्रेनर के साथ वैनिटी से निकल के, फिर 15 घंटा वार्म अप करता था अपनी बॉडी, फिर उसको जंजीरों से, जंजीरें नकली नहीं थी, हाँ वो जंजीरें रियल थी। ऐसा लगेगा लोगों को कि नकली है। विकी कौशल ने बहुत मेहनत की अपने रोल को लेके, अपने रोल के साथ काफ़ी जस्टिफाई किया। उस बंदे ने आता था और धूप में खड़ा रहता था, चाहे वो धूप में हो, और वो टाइम पर ठंडी का था, ठंडी का मौका था, क्लाइमेट ऐसा ठंडी वाला था, मतलब नवंबर या दिसंबर का टाइम था जब वो खड़ा रहता था ना ठंडी में। जनवरी में, आई थिंक जनवरी का टाइम था वो, यही टाइम था, सेम ये पीरियड था। तो वो ऐसे ठंडी में खड़ा रहता था सिर्फ वो धोती पहन के। तो हेड्स ऑफ विकी कौशल को, उसकी मेहनत को, उसके डेडिकेशन को मतलब कोई मैच नहीं कर सकता बॉलीवुड में प्रेजेंट टाइम पर। तो बहुत अच्छा रोल किया है, बहुत अच्छा। I need to mention that Vicky Kaushal is noteworthy. He is outstanding, extraordinary as the protagonist. छत्रपति संभाजी महाराज साक्षात ऐसे लगा कि उनका एक रूप बन के आए और इतने ग्रेट वॉरियर थे वो, और हमें इतना गर्व होता है देख के। तो सचमुच उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया। ही डिजर्व्स अ नेशनल अवार्ड फॉर हिज रोल। विकी कौशल तो बेंचमार्क सेट किया है उन्होंने। उनके जैसा कैरेक्टर छत्रपति संभाजी महाराज का ना किसी ने परफॉर्म किया था और ना ही कोई करेगा। तो ही हिमसेल्फ सेट एज अ बेंचमार्क एज दिस कैरेक्टर। कौशल है संभाजी महाराज, कैसे लगे कैरेक्टर? बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे नेचुरल वो ही हो। उनकी आवाज़ तगड़ी है, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। मतलब रियल में हम लोग को संभाजी महाराज लगे, जो किसने दिखाया नहीं, जो हम लोग जो ये सर ने दिखाया। कौशल है संभाजी महाराज से नाम कैसे लगा? एक्टिंग वॉज अमेजिंग, नो डाउट। मतलब विकी कौशल एक्टिंग, उसका कुछ हम लोग जज ही नहीं कर सकते। वी ऑल नो दैट ही इज़ वेरी गुड इन एक्टिंग एंड ऑल। दिस मूवी वॉज ओवरऑल अमेजिंग
I love sound. I love the actions they have done in movies. Everything was awesome. विकी कौशल की एक्टिंग जब जब वो स्क्रीन पर आ रहे थे मुझे खुशी मिल रही थी कि और देखने मिलेगा और देखने मिलेगा और देखने, ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही ना हो मूवी, लेकिन एंडिंग में जो इमोशनल किया है बहुत ज़्यादा दिल को छू गया उसी। इसमें जिस तरह से कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का रोल किया गया है, उसके बारे में क्या कहना है? मूवी से पहले बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि कोई और एक्टर, कोई और एक्टर, कोई और एक्टर, यही एक्टर है ये, और कौन करेगा इससे अच्छा, यही सबसे बेस्ट एक्टर है ये इस रोल के लिए। बहुत अच्छा, मतलब चॉइस बहुत अच्छी थी कास्टिंग डायरेक्टर्स की, बहुत ज़्यादा। आ गया था इधर। कैसा लगा? विक्की कौशल को देख के संभाजी महाराज का फीलिंग आया। सच्ची बता रही हूँ, मैंने बस सुना था कि हाँ ऐसे थे, बट वो जो रूप उनका दिखा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। विक्की कौशल है संभाजी महाराज के। हाँ, बहुत। विक्की कौशल से भी मेरा इतना कि एक मराठी महाराजा और एक बनना वो बहुत इजी नहीं है, बट विक्की डिड एन अमेजिंग जॉब, बहुत सही था। और मतलब विक्की, मुझे तब लगा कि यार है दम तो है विक्की कौशल में बहुत मतलब उसके मूवीज थे, बट ये कुछ अलग था। और जो कास्टिंग भी थी, मराठी एक्टर्स तो थे तो वो तो अच्छे ही थे, पर मेरे को विक्की और रश्मिका सर और कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था दोनों का। और माई एवरीथिंग वाज लाइक डन रियली वेल, और बहुत सही था और बहुत अच्छा था उनका एक्टिंग, लेकिन मूवी बहुत अच्छा है। विक्की कौशल का काम बहुत अच्छा है। भवानी जय शिवाजी भाई, एक नंबर मूवी बनाया विक्की कौशल। हाँ, इसमें क्या बोलूँ, बहुत मजा आया भाई, आँख में आंसू आ गए मूवी देख के। हाँ, एकदम परफेक्ट, एकदम सूट भाई, राजे लग रहे पूरे हुई एकदम भाई, ऐसा लग रहा है कि सो जाओ, ऐसा सो के पूरा ऐसे कर दूँ। भारी मूवी बना। विकी कौशलचं जबरदस्त डायलॉग आणि ॲक्शन वगैरे, आणि धर्मावरती म्हणजे, और विकी कौशल गजब यार, वो जो हर हर महादेव बोलता है, अरे रोमांच खड़ा होता है। आप देखो जब वो जितने भी उसको लास्ट में बांध के जो उसको मृत्यु दिखाए गए उसके सीन है, वो हर एक सीन आप जगह से ही नहीं हिलोगे, जगह से कि आपको अगर 1 नंबर भी है तो आप जाओगे नहीं, वो रोमांच है। क्या आप बोलोगे नहीं बाबा ये कुछ तो है। देखो वो रोना है अंदर ही अंदर, लेकिन जो हिम्मत है ना वो सीने में, वो सीना चौड़ा हो जाता है कि साला कोई तो था ऐसा जिसके ऊपर नाच कर सके। छत्रपति शिवाजी महाराज पे तो हम नाच करते ही है, लेकिन उससे ज़्यादा छत्रपति संभाजी, फिर बाजीराव पेशवा जिसने मराठा साम्राज्य अंत तक दिल्ली तक लेके गया। अरे इनकी तलवार की धार पे तो हम जिंदा है, ये तो हम सब टोपी बांध के घूमते थे। फिल्म के बारे में तो बोल नहीं सकते, लेकिन विक्की कौशल के लिए तो बोल सकते भाई। ऐसा काम बाजीराव ने किया था, वैसा काम तो तानाजी ने किया था, अजय देवगन और ये और ऐसे क्या पद्मावत ने भी काम था। ऐसे राजा महाराजा फिल्में जब बनती है ना, तो ऐसे लगता है कि यार ऐसा भी हुआ था क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। और ऐसे फिल्में बनने के बाद जब दिमाग में आता है कि यार बहुत देखने के बाद अच्छा नहीं बोल सकते, इसको दुख बहुत होता है कि इस तरह भी एक राजा अपने प्रजा के लिए सब कुछ करता है। आजकल का तो माहौल ऐसा सोच भी नहीं सकता आदमी, सिर्फ अपने बारे में, मैं अपने बारे में खाली सोचूंगा इस तरह। लेकिन उस वक्त के ज़माने में स्वराज के लिए लड़ रहे थे, जैसा शिवाजी महाराज है, उनका छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनके बाद एक ही छत्रपति हुआ था संभाजी महाराज है। और ऐसे फिल्म बनाना उतेकर ने बहुत अच्छा काम किया, जो ऐसी फिल्म बनाया। और फिल्में जो देखने के बाद ऐसा लगता है यार ऐसा भी हुआ होगा क्या, हुआ है। और ऐसा इतिहास बनाना चाहिए फिल्म के, और हम इतिहास को तो देखना बहुत ज़रूरी है, एक सीधे एंगल से देखना है। एक ऐसा हुआ है, एक हकीकत कहानी है, इस एंगल से हमको देखना है। हालांकि ये जुल्म के खिलाफ उससे क्या है, कोई कौम के खिलाफ ऐसा यानी कोई गलत मैसेज ऐसा नहीं है, लेकिन एक जुल्म के खिलाफ वो एक लड़ता है प्रजा के लिए, बस यही है। और फिल्म का जो डायरेक्शन है भाई, मैं कहता हूँ ना साउथ वाले में कुछ नहीं है, जो इतना आखिरी में क्लाइमेक्स में उसने बनाया है ना फिल्म को कि आदमी रोंगटे खड़े हो जाएगा, आदमी रोएगा भी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और सर तो सर से झुकेगा उसके सामने, कि जो फिल्म बनाने वाले के सामने झुकेगा। वो तो संभाजी महाराज जो क्या उनका छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने सर झुकता है, लेकिन ऐसे डायरेक्टर के ऊपर तो सर झुकाना चाहिए भाई। और विक्की कौशल का जो काम है वो तो समझो भाई अलग ही एकदम,
जितनी अब तक उनकी मूवी पूरी आई है, आप कॉमेडी में ले लो, हर एक चीज़ में ले लीजिए, रोमांस वाला ले लो, बट इसमें जो उन्होंने संभाजी का जो उन्होंने काम किया है, संभाजी राजे भोसले जी का बहुत बेहतरीन काम किया है। और जब 14 साल की उम्र में ही संभाजी ने कुछ ग्रंथ लिखे हुए थे, ग्रंथ और इतिहास उन्होंने 14 साल की उम्र में ही बहुत सारे लिखे हुए थे। फिर उसके बाद 24 साल में जब तक होने तक 20 या 24 साल होने तक उन्होंने 210 या कितने युद्ध लड़े हैं, जिसमें उन्होंने एक में भी पराजय नहीं लिया है। उनका इतिहास एकदम अलग ही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी लोगों के बीच में जो ये मैसेज जाएगा बहुत बेहतरीन है और एक बार देखना चाहिए। और बहुत बेहतरीन फिल्म है। आँख में कभी कभी कोई कोई सीन पे पानी जैसा आ जाता है, देखते देखते आंसू भर आते हैं। विकी कौशल ने इतना जस्टिफाई किया है की वो मुझे सामने शंभू महाराज लगे. विकी कौशलचा रोल कसा लागला तुम्हाला? मस्त होता. मूवीमध्ये ते विकी कौशलचा रोल कसा वाटला तुम्हाला? एकदम फर्स्ट क्लास आणि शेवटपर्यंत मस्त वाटलं. म्हणजे असं संपलं ना तरी असं वाटत नव्हतं की उठावं आणि जावं. विकी कौशल की एक्टिंग एकदम मस्त थी. उनका जो मतलब एक एक्शन वाला सीन था ना, बहुत बढ़िया था. उनका लुक कैसे लगा? उनका चार लुक कैसे लगा? बहुत 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 बढ़िया. मतलब ऐसा मतलब क्या बोले, सहारा आ गया. बहुत अच्छी था. मूवी में रश्मिका मंदाना है, उनका काम कैसे लगा? उनका काम अच्छा था. मतलब वो शूट करते हैं उन पर. और विकी कौशल का काम कैसे लगा पूरा ओवरऑल देखने के बाद? बहुत बढ़िया. मतलब एकदम 5 स्टार. 5 स्टार. सर इसमें विकी कौशल है, उनका काम कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा किया, सबसे अच्छा काम उसने किया है। एज अ एक्टर वो विकी कौशल लगे नहीं. फर्स्ट सीन से लेकर एंड तक मुझे उनके अंदर केवल और केवल छत्रपति संभाजी महाराज की ही छवि दिखाई दी. क्योंकि हमने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में सिर्फ पढ़ा है, सुना है, लेकिन कभी उनको देखा नहीं. लेकिन विकी कौशल जी ने इस तरीके से अभिनय किया कि उनके अंदर ही हमें छत्रपति संभाजी महाराज दिखाई दे. कि फिल्म में एक डायलॉग है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने कभी अपनी माँ को देखा नहीं, और वो पूछते भी हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कि माँ कैसी दिखती होगी. तो उस सवाल का जवाब जो आपने मुझे पूछा कि छत्रपति संभाजी महाराज कैसे होंगे, तो यकीनन विकी कौशल जी ने जो अभिनय किया उसी प्रकार होंगे, इतना मुझे देख कर लगा. उनका लुक देख के थोड़ा थोड़ा मेरे को ऐसा भी फील हो रहा था कि वो ऐसा लग रहा है कि देखने के बाद कि संभाजी महाराज जी खुद एक्टिंग कर रहे हैं. उनका जो लुक है, उनका जो ऐसा बहुत मेहनत की है, मेहनत दिखाई दे रही. क्योंकि मैंने उनका मतलब बाकी फिल्में देखी नहीं, लेकिन ये फर्स्ट फिल्म उनकी मैं देखी. और एज ए एक्टर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रोल किया. उसी के साथ साथ अक्षय खन्ना जी जिन्होंने औरंगजेब की भूमिका की, बहुत ही जबरदस्त. मतलब कहीं पर भी उन्होंने और एक्टिंग की नहीं, एकदम नेचुरल एक्टिंग. और बहुत ही मतलब विलन भी कैसा होना चाहिए. तो एज अ एक्टर मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी बहुत ही जबरदस्त शांत संयम से रहकर उन्होंने बहुत ही जबरदस्त रोल किया. त्याच्यामध्ये विकी कौशल आहे, त्यांचा रोल कसा वाटला तुम्हाला चित्रपट बघून? एकदम मस्त. महाराष्ट्रीयन म्हणून आहे ना, म्हणजे त्यांनी असं कुठं जाणून नाही दिलं. आणि संभाजी महाराजांच्या म्हणजे ते ऍक्टला त्यांनी पुरेपूर न्याय दिल्यागत वाटलंय मला. विकी कौशल आहे, त्यांचा लुक कसा वाटला बघून? एक नंबर. खूप छान. म्हणजे असं वाटत होतं की संभाजी राजेच आलेत आपल्या समोर. एकदम छान, मस्त वाटलं. विक्की सर ने जो एक्शन किया, वो एक्शन देख के ना अक्षरशः ऐसा लग रहा था कि हमारे जो महाराज है, संभाजी महाराज जो हमारे सामने खड़े, वो लग ही नहीं रहे थे कि विक्की सर है. और मतलब हमारे रोमटे खड़े हो गए थे वो मूवी देख के. और मतलब हाँ, एकदम आंखों से पानी आ रहा था. जो औरंगजेब ने हम लोग के महाराज को जो तरसाया, जो उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया, वो भी बहुत बेस्ट ही सर. कि सर का रोल तो पूछो मत. चित्रपट जो सिनेमा है ना, वहाँ पे विक्की सर आए थे 3 दिन पहले. हम लोग को इवेंट में मिले थे भी सर से. तो ये जो हमको टिकट मतलब विक्की सर का एक्शन तो 101%
कड़क था, खतरक था, कुछ वर्ड्स ही नहीं। और विकी सर का लुक कैसा लगा? विक्की सर का लुक माने मतलब रियल में हमको लगा ही नहीं था कि वो विक्की सर है। विक्की सर के सामने हमको संभाजी महाराज का रूप दिखा। विक्की सर के माध्यम का हमको पता चला कि संभाजी महाराज मतलब उस टाइम पे कैसे दिखते थे, कैसे उनका लुक था, वो कैसे थे, वो हमें पता चला। विकी कौशलचा रोल कसा वाटला तुम्हाला? मस्त, खूप छान होता, खूपच मस्त. आज त्यांना बघून असं वाटलं की संभाजी महाराज स्वतः करतात आहे. हा खरंच ऍक्ट त्यांची एवढी नॅचरल वाटत होती ना की असं वाटत होतं की आम्ही रिअल लाईफ मध्ये थिएटर मध्ये नाही मूवी बघत नाही, असं समोरासमोर आमच्या सोबत क्रिएट होतंय, आम्ही लुक करतोय, बघतोय. म्हणजे विकी कौशल आहे त्यांचा ऍक्टिंग कसं लागलं तुम्हाला? ऍक्टिंग खूप चांगली आहे.